गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन लक्ष्य ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। इससे पिछले क्लास में हम लोग स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन और डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जाने थे। इसका नीड क्यों पड़ा ये भी हम लोग जान चुके थे। ठीक है, यदि स्टार्स और डेल्टा में बनाए थे तो डेल्टा का आर्म्स का रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ स्टार रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा ये भी फॉर्मूला हम लोग ड्राइव किए थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो पिछले क्लास में पढ़ाए थे उसका हम लोग समरी यहाँ पर नोट किए हुए हैं। तो यहाँ पर शेप जो हमारा स्टार और डेल्टा का से जो शेप हो सकता है वो हो सकता है कि विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस के हेल्प से भी बने, इंडक्टेंस के हेल्प से भी बन सकता है, या कैपेसिटेंस के भी हेल्प से आपका शेप वो बन सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर डायग्राम हम बनाए हुए हैं, थोड़ा देखो यहाँ पर पहला जो फिगर में बनाए हैं ये क्या है, हमारा डेल्टा कनेक्शन है। इस डेल्टा को हम चेंज करके किस में, स्टार में लाए हैं। ठीक है, तो डेल्टा से स्टार कैसे बनाना है ये बताए थे कि डेल्टा फिगर जो दिया हुआ है इसके हर एक आर्म्स को आप क्या कर दो, बाइसेक्ट कर दो। आर्म्स को बाइसेक्ट करने से हमारा जो नया रेजिस्टेंस ऑब्टेन होगा वो स्टार आर्म्स का रेजिस्टेंस होगा, है ना। जैसे ये हमको है तो इसको हम लोग क्या बोले थे कि यहाँ से इसको बाइसेक्ट कर दो, आप इसको बाइसेक्ट कर दो, इसको बाइसेक्ट कर दो, तो ये आपका डॉटेड लाइन का जो पोर्शन है मिला वो क्या होगा, ये स्टार आर्म्स मिला, यानी ये स्टार आर्म्स का रेजिस्टेंस होगा हमारा। तो यहाँ पर देख रहे हैं रेजिस्टेंस के हेल्प से ये बनाया हुआ है। यहाँ पर भी देखें तो ये कनेक्शन कौन सा है, हमारा स्टार है। इस स्टार को हम डेल्टा में बनाए हैं। तो स्टार से डेल्टा में जब बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, ये स्टार आर्म्स का जो है हमारा टर्मिनल, बाहर वाले टर्मिनल को आप क्या है मिलाते जाओ। ठीक है, यहाँ इसको इससे मिला दो, ये ठीक है। अब इसका काम खत्म हो गया, स्टार का काम खत्म हो गया। अब हमको क्या होगा, ये जो बाहर वाला जो शेप हो गया वो क्या मिलेगा, डेल्टा। यही हमारा डेल्टा आर्म्स का रेजिस्टेंस क्या है, आर ए है, आर बी है और आर सी है। ये हम आपको समझाने के लिए इतना कर रहे हैं, इसको अब हम इरेज कर दे रहे हैं। ये रेजिस्टेंस के हेल्प से बना हुआ था स्टार डेल्टा। यहाँ पर देख रहे हो ये इंडक्टर के हेल्प से बना हुआ है हमारा। ठीक है, तो ये कौन सा इंडक्टर के हेल्प से डेल्टा शेप है। इस डेल्टा को फिर हम स्टार में लेके आए हैं। यहाँ पर देख रहे हो ये इंडक्टर हमारा क्या स्टार के शेप में है, इसको हम डेल्टा में ट्रांसफॉर्म किए हैं तो ये शेप बनाए हैं। यहाँ पर तुम देख रहे हो कैपेसिटर का केस हमारा डेल्टा शेप है, इसको हम लोग स्टार में चेंज किए हैं। ठीक है, अब चले सबके सामने हम फॉर्मूला लिख दिए हैं। यहाँ पर देखना डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्म किए हैं, इसका मतलब कि डेल्टा से किस में हम बना रहे हैं, स्टार में चेंज कर रहे हैं। यानी डेल्टा आर्म्स का रेजिस्टेंस का वैल्यू पता है हमको, इसको हम स्टार आर्म्स में लाएं तो इस स्टार आर्म्स का रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ डेल्टा क्या होगा वो वैल्यू हमको निकालना है। अब देखो कैसे निकालना है, एक चीज को सिर्फ रिमेंबर रखो। मान लो ये R1 की वैल्यू निकालना, तो ये सपोज करो कि R1 हमको मिला कैसे, तो R1 ये स्टार आर्म्स का रेजिस्टेंस डेल्टा आर्म्स को किसको बाइसेक्ट किया था, आपको RA और RB इसी को ना हमारा है, तो ये किसको बाइसेक्ट किया है, आपको RA और RC को। जिसको बाइसेक्ट किया वो दोनों का प्रोडक्ट और डिवाइडेड बाय डेल्टा का टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, थोड़ा देखिए R1 का वैल्यू क्या है, R1 ये जो हमारा पोर्शन इसको प्रोडक्ट किया हमारा बाइसेक्ट, इसलिए RA इंटू RC डिवाइडेड बाय कितना, RA प्लस RB प्लस RC। समझ में बात है। डिनोमिनेटर सबके लिए सेम है, थोड़ा देखो डिनोमिनेटर में कोई भी चेंजिंग नहीं है। इसी प्रकार हम R2 की वैल्यू निकाले तो ये R2 हमारा कौन सा सेक्शन है, ये वाला है। ये किसको बाइसेक्ट किया है, इसको और इसको, इसलिए ये दोनों का प्रोडक्ट, तो RA इंटू RB हो गया और डिवाइडेड बाई डेल्टा का टोटल रेजिस्टेंस। देखिए है RA प्लस RB प्लस RC। R3 हमारा स्टार आर्म्स का रेजिस्टेंस है जो कि डेल्टा को किसको बाइसेक्ट करने से मिला, RB और RC को। तो जिसको बाइसेक्ट करा वो दोनों का प्रोडक्ट, इसलिए R3 का वैल्यू RB इंटू RC डिवाइडेड बाई टोटल हमारा डेल्टा का रेजिस्टेंस। समझ में बात है। चलो तो ये क्या हो गया, डेल्टा टू स्टार। अब यहाँ पर क्या है, हमारा स्टार आर्म्स है हमारा, इस स्टार को हम किस में कन्वर्ट किए हैं, डेल्टा में। तो स्टार से डेल्टा कैसे बनाए थे, स्टार से डेल्टा बनाने के लिए हमने बताया था कि स्टार जो पोर्शन के आउटर को टर्मिनल को मिलाते जाओ, आउटर टर्मिनल को मिलाने से हमको क्या मिलेगा, डेल्टा शेप मिल जाएगा। अब देखो ये इसको मिलाओगे तो ये RA मिलेगा, इसको मिलाओगे तो ये डेल्टा का RB मिल जाएगा, इसको मिलाएंगे तो डेल्टा का RC हो जाएगा हमारा। अब इस RA का वैल्यू निकालना है,
तो इस RA, RB और RC का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ किस में कैलकुलेट करेंगे, R1, R2, R3, क्योंकि ये वैल्यू हमको नोन है हमको, और इससे हम ये कहे हैं, तो इसका जो वैल्यू RA का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ किस में, R1, R2, R3 में क्या होगा ये देखना है। तो RA का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, आपको RA निकालो चाहे RB निकालो चाहे RC निकालो, इसमें नॉमिनेटर का वैल्यू सेम होगा। तो कैसे होगा, RA का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, ये स्टार आर्म का हर एक रेजिस्टेंस के एक दूसरे से प्रोडक्ट करते जाओ, आप प्रोडक्ट करके सम कर लो। तो क्या होगा, ये जो प्रोडक्ट करें तो R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R1 इंटू R3, नॉमिनेटर सब सेम है। देखो RA, RB, RC का ओनली कहाँ चेंजिंग है, डिनोमिनेटर में। अब हम RA का वैल्यू निकालने के लिए किससे डिवाइड करेंगे, तो ध्यान से सुनना। RA डेल्टा किसको मिलाने से बना है, R1 R2 को मिलाने से बना, जिसको मिलाने से बन रहा है आपको इसका अपोजिट जो वैल्यू है हमारा, उसी आर्म्स के रेजिस्टेंस इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो हमारा RA आपको R1 R2 को मिलाने से बना, तो इसको हम डिवाइड किससे करेंगे, R3 से कर लेंगे, ठीक है। सिमिलरली वे RB हमारा जो मिला है वो R2 R3 को मिलाने से बना, तो इसको डिवाइड किससे करेंगे, इसका अपोजिट R1 है, R1 से डिवाइड कर लेंगे, और नॉमिनेटर तो सबका सेम ही होगा। RC देखिए किसको मिलाने से बना है, RC हमारा डेल्टा आर्म्स का रेजिस्टेंस है, जो हमारा स्टार को R1 R3 को मिलाने से बन रहा है। इसका अपोजिट होगा कौन सा वैल्यू, इसके अपोजिट वैल्यू से डिवाइड करना है R2, नॉमिनेटर तो सबका सेम होगा। समझ में आ गया। इंडक्टर के केस में भी हमारा सेम हमारा फॉर्मूला है, जैसे हमारा क्या है, रेजिस्टेंस का वैल्यू है हमारा। तो थोड़ा देखो, ये शेप कौन सा है हमारा, डेल्टा है, ये क्या है, स्टार है। अब हम डेल्टा से जब स्टार में बनाए तो ये L1 हमारा किसको बाइसेक्ट किया है, LA और LC को। तो L1 का वैल्यू क्या होगा, ये जिसको बाइसेक्ट करेगा उसका प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई टोटल डेल्टा रेजिस्टेंस का सम। थोड़ा देखिए, L1 का वैल्यू LA इंटू LC डिवाइडेड बाई LA प्लस LB प्लस LC है, आप देखते जाएंगे। L2 ये किसको बाइसेक्ट करेगा, हमारा LA और LB को हमारा बाइसेक्ट करेगा, तब हमारा ये L2 मिलेगा। तो LA इंटू LB डिवाइडेड बाई कितना, LA प्लस LB प्लस LC, L2 का वैल्यू। L3 हमारा किसको बाइसेक्ट किया है, तो L3 हमको बाइसेक्ट जो किया है वो किसको, LB और LC को, इसलिए दोनों का प्रोडक्ट तो LB इंटू LC डिवाइडेड बाई LA प्लस LB प्लस LC। देखिए तो L3 का वैल्यू है हमारा, तो ये डेल्टा से क्या हो गया, स्टार बन गया हमारा। अब ये क्या है, हमारा स्टार है, ये क्या है, डेल्टा है। अभी स्टार हमको शेप पता है, इस शेप से हम क्या बनाए हैं, डेल्टा शेप बनाए। जब स्टार से डेल्टा शेप बनाओगे तो स्टार शेप का हमको इंडक्टेंस का वैल्यू तो पता है, लेकिन डेल्टा शेप का इंडक्टेंस का वैल्यू पता है, तब इस इंडक्टेंस का जो वैल्यू हमको क्या होगा, इसके टर्म्स में क्या होगा वो निकालेंगे। अब देखो, ये LA किसको मिलाने से बना है, L1 और L2 को, तो जिसको मिलाने से बना है उसके अपोजिट वैल्यू से हमको डिवाइड करना है, और नॉमिनेटर तो सबका सेम ही होगा। तो कैसे, इसको हर एक को प्रोडक्ट करो, तो L1 इंटू L2 प्लस L2 इंटू L3 प्लस L1 इंटू L3 और डिवाइडेड बाई किसको, L3, LA होगा। LB हमको किसको, ये दोनों को मिलाने से बना है, और डिवाइड हमको किससे करना पड़ेगा, L1, और नॉमिनेटर तो सबका सेम ही होगा, L1 इंटू L2 प्लस L2 इंटू L3 प्लस L1 इंटू L3। हमेशा याद रखो, जब स्टार से डेल्टा बना रहे हो तो नॉमिनेटर में क्या करना है, स्टार के हर एक आर्म्स का जो हमारा रेजिस्टेंस होगा या इंडक्टेंस का जो वैल्यू होगा वो दोनों को क्या कर देना, हर एक को प्रोडक्ट के सम कर देना और उसका अपोजिट वैल्यू से डिवाइड करना है। समझ में बात आई। अब यहाँ पर मेन चीज ये है, इसको ध्यान से समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजन वाला चीज है, ठीक है। कैपेसिटर, अभी कैपेसिटर हमारा क्या है, डेल्टा है। इस डेल्टा शेप को हम किस में चेंज किए हैं, स्टार में चेंज किए हैं, ठीक है। तो डेल्टा शेप का कैपेसिटेंस का वैल्यू CA है, CB है और CC है। अब इसको जब हम स्टार में बना दिए तो स्टार में इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना, C1, C2 और C3। अब ये C1 जो हमारा होगा वो किसको बाइसेक्ट करेगा, CA इंटू कितना, CC को। तो आप बोलिएगा सर यहाँ पर तो पहले सब जिसको बाइसेक्ट कर रहा था उसका प्रोडक्ट, लेकिन कैपेसिटर के केस में हम डायरेक्ट इसको प्रोडक्ट नहीं करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करके वैल्यू निकालेंगे हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ C1 डायरेक्ट ना निकाल के हम 1/C1 इसका रेसिप्रोकल वैल्यू निकालेंगे। तो 1/C1 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, इसका और इसका हमारा प्रोडक्ट। तो इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं करना, इसका रेसिप्रोकल इसका रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट करना, देखो है। और डिवाइडेड बाय ये टोटल का जो हमारा सम तो होगा, लेकिन क्या टोटल का सम नहीं करना, इसका रेसिप्रोकल का सम करना है। देखो रेसिप्रोकल, यदि तुम मान लो यहां पर लिखोगे C1 इक्वल टू CA इंटू CC
और डिवाइडेड बाई सी ए प्लस सी बी वाला सी सी, तो ये रॉन्ग होगा। ये क्यों होता है, तो हम जब एसी आपको पढ़ाएंगे तो उस समय बताएंगे कि हमारा इंडक्टर और कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस वैल्यू जो होता है, इस कैपेसिटर का रिएक्टेंस एक्सी होता है, जिसका वैल्यू 1/ω/c होता है। क्योंकि ये डिनोमिनेटर में जाता है हमारा, इसलिए यहाँ रेसिप्रोकल करके हम लोग वैल्यू निकालते हैं। समझ में बात है? तो इस चीज को ध्यान रखना कि जब हम डेल्टा से स्टार बनाएंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट हम C1 का वैल्यू नहीं लिखेंगे, हम जब निकालेंगे तो सबसे पहले 1/C1, ठीक है। जो फॉर्मूला यहाँ बना रेजिस्टेंस इंडक्टेंस के लिए, उसका रेसिप्रोकल कर लेना। थोड़ा देखो है, तो यहाँ पर 1/C1 का वैल्यू क्या होगा, 1/CA इंटू 1/CC डिवाइडेड बाई 1/CA प्लस 1/CB प्लस 1/CC। फॉर्मूला तो यही है हमारा, लेकिन क्या है हमारा सबका क्या है, रेसिप्रोकल वैल्यू लेना है। देखो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1/C1 होगा, इसका करोगे तो 1 क्या होगा, CA, इसका रेसिप्रोकल 1/CC, ये 1/CA प्लस 1/CB प्लस, मतलब हमारा फॉर्मेट वही होगा, लेकिन हमारा क्या होगा, रेसिप्रोकल करके लेना है। ठीक है, ये बहुत ही कंफ्यूजन वाली चीज है, इसको रिमेंबर रखोगे। अब मान लो हम लोग फिर क्या करेंगे, स्टार से हम डेल्टा बनाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास अभी स्पेस नहीं है, इसके बाद इसको हम इरेज करते हैं। आप लोग इतना नोट डाउन कर लो। चलिए, एक कैपेसिटर का आपका क्या है, ये अभी स्टार में है हमारा, इस स्टार को हम डेल्टा में ट्रांसफॉर्म कर दिए हैं। ठीक है, तो स्टार में हमारा कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना, C1 C2 C3। जब इसको डेल्टा में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो डेल्टा जब बनेगा तो इसका हमारा कैपेसिटेंस कितना, CA CB और CC। इस CA CB CC का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ C1 C2 C3 क्या होगा, वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करें। जब भी हम कैपेसिटर की बात करेंगे, कैपेसिटेंस का शेप होगा, स्टार हो या डेल्टा हो, तो वहाँ हमको वैल्यू निकालने के लिए जो हम लोग नॉर्मल रेजिस्टेंस या इंडक्टेंस में जो फॉर्मूला यूज किए थे हमारा, वही फॉर्मूला सेम होगा, ओनली क्या है, हमको रेसिप्रोकल करके निकालना है। तो जैसे यहाँ पर हम निकालेंगे तो ये CA का वैल्यू ना निकाल के सबसे पहले 1/CA निकालेंगे। तो ये जैसे मान लो यहाँ पर इंडक्टेंस रहता है, तो इंडक्टेंस का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या किए थे कि इसका हर एक को प्रोडक्ट करके सम कर दिए थे और डिवाइडेड बाई ये जो वैल्यू को कनेक्ट कर रहा था उसका अपोजिट से डिवाइड किए थे। तो यहाँ भी फॉर्मूला वही होगा हमारा, यहाँ पर भी क्या होगा, सबका प्रोडक्ट होगा, लेकिन क्या से, रेसिप्रोकल करके प्रोडक्ट करना है हमारा। तो थोड़ा देखो, 1/C1 इंटू 1/C2 प्लस 1/C2 इंटू 1/C3 प्लस 1/C1 इंटू 1/C3। और ये आपको जिसको कनेक्ट करा उसका अपोजिट वैल्यू से डिवाइड करना है। क्या सर, तो अपोजिट वैल्यू का उसका रेसिप्रोकल करके करना है। तो देखो ये CA का वैल्यू है, तो ये CA हमारा इसको कनेक्ट कर रहा है, तो इसका अपोजिट वैल्यू C3 है, तो C3 से डायरेक्ट नहीं डिवाइड करके इसका रेसिप्रोकल से डिवाइड करना है। ठीक है, सिमिलरली आपको CB जब निकालोगे तो CB ना करके पहले 1/CB निकालना है। नॉमिनेटर तो सब में सेम ही होगा, ओनली क्या होगा, किससे डिवीजन होगा, तो ये किसको मिलेगा, ये दोनों, तो इसका अपोजिट वैल्यू ये है, तो इसका रेसिप्रोकल 1/C1। ठीक है, जब हम इसका वैल्यू निकालेंगे तो CC डायरेक्ट ना निकाल के 1/CC, ओनली फॉर कैपेसिटर के लिए याद रखना। ठीक है, नॉमिनेटर तो सबका सेम ही होगा। अब ये वैल्यू है तो ये किसको कनेक्ट करेगा, इसको, इसका अपोजिट वैल्यू क्या होगा, C2, तो डिवाइड जो कर लेंगे 1/C2 से। समझ में बात आई, ये आपका ये 3 चीज। और एक चीज नोट कर लो यहाँ पर इंपॉर्टेंट, ये छठा था, ये 7वां। जैसे मान लो कि ये हमारा क्या है, डेल्टा कनेक्शन है। ठीक है, तो ये डेल्टा कनेक्शन का यदि हर एक आर्म का रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम है, मान लो ये भी R हो, ये भी R हो, ये भी R हो, जब इसको हम स्टार में चेंज करेंगे तो आपका ये होगा स्टार आर्म्स का रेजिस्टेंस हमारा ये। तो ये मान लो स्टार आर्म्स का रेजिस्टेंस हम नाम दे दिए, ये सपोज कर लो R1, ये R2 और ये R3 सपोज कर लो। ठीक है, तो इस R1 का जो वैल्यू निकालोगे वो कितना हो जाएगा, थोड़ा देखिए, तो R इंटू R डिवाइडेड बाई कितना, R प्लस R यानी R स्क्वायर बाई कितना, 3R, यानी कितना, R बाई कितना, 3 हमारा। ये R1 जो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो किसका है, स्टार आर्म्स का रेजिस्टेंस है,
तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि आर स्टार इक्वल टू, और आर जो है किसका, डेल्टा आर्म का रेजिस्टेंस है, आर डेल्टा बाई कितना 3, यानी आर डेल्टा इक्वल टू कितना 3 टाइम्स आर स्टार। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। यदि डेल्टा आर्म्स का रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम होगा तो स्टार आर्म्स का रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, डेल्टा आर्म रेजिस्टेंस का जो वैल्यू हो उसको 3 से डिवाइड कर देना, यानी R1 का वैल्यू कितना होगा R/3, R2 का भी वैल्यू जो होगा वो कितना होगा R/3, और R3 का भी वैल्यू जो होगा वो R/3, यानी R डेल्टा इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ कितना R स्टार, या R स्टार इक्वल टू R डेल्टा बाई 3। कब, जब हमारा डेल्टा का हर एक आर्म का रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम होगा, तो स्टार का हर एक आर्म्स का जो रेजिस्टेंस का वैल्यू जो होगा वो डेल्टा का आर्म्स का जो रेजिस्टेंस जितना है उसको 3 से डिवाइड कर देना, तो स्टार का हर एक आर्म्स का रेजिस्टेंस सेम आपका होगा। कब, लेकिन कंडीशन है कि डेल्टा का हर एक आर्म का रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम होना चाहिए, यानी यहाँ पर R1 का वैल्यू R/3, R2 का वैल्यू भी क्या आएगा R/3, R3 का वैल्यू क्या आएगा R/3। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। अब इस पर बेस्ड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप इतना पहले वीडियो को पॉज करके अपना नोट डाउन कर लें, इस पर बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं, आपको स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन और डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड, ठीक है। जैसे एक हम प्रॉब्लम जो है एक क्वेश्चन को आपका बोर्ड पर लिख के रखे हुए हैं। क्वेश्चन हमारा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन द नेटवर्क शोन इन फिगर। ये जो हमारा नेटवर्क दिया हुआ है, इस नेटवर्क में ए से बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिटरमाइन करना है। मतलब ए से बी आपको ये हमारा यहाँ से इसके बीच में आपका कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो हमको डिटरमाइन करना है। आपको आर इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या होगा हमारा ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। आप रिमेंबर करो, जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना था तो हम बताए थे कि जिस साइड का आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है इसका अपोजिट से आप स्टार्ट करो, एलिमिनेट करना है। अब मान लो यहाँ हमको निकालना तो इसका अपोजिट पोर्शन ये है। अब अपोजिट पोर्शन में देखें तो हम क्या 4 ओम और 3 ओम, चाहे 4 ओम और 4.5 ओम, ये दोनों हमारा जो है 4 और 3 क्या हमारा सीरीज में है? क्या हमारा 4 ओम और 3 ओम रेजिस्टेंस पैरेलल में है? यदि पैरेलल में होता, जहां पर 4 ओम का रेजिस्टेंस हमारा एक एंड पर होता, 3 ओम का भी रेजिस्टेंस एक एंड पर होता, 4 ओम का दूसरा एंड हमारा उसी जगह होता, 3 ओम का भी दूसरा एंड उसी जगह होता, तब पैरेलल में होता। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि नॉर्मल सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के हेल्प से इस नेटवर्क को हम रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए ही हम लोग स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन और डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन का हमको नीड पड़ा, ठीक है। अब यहां से इस प्रॉब्लम को हम सिंपली आपका नॉर्मल जो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से एलिमिनेट हम नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन या डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे। तो सबसे पहले ये डायग्राम जैसे मिले आप देख लेना, यहाँ पर हमारा शेप कौन सा है, स्टार बन रहा है कि डेल्टा है। यदि थोड़ा ध्यान से देखो तो एक डेल्टा यहाँ फॉर्म हो रहा है ये, और एक डेल्टा यहाँ फॉर्म हो रहा है, और ये डेल्टा जो फॉर्म हो रहा है यही डेल्टा का रेजिस्टेंस का वैल्यू यहाँ पर भी ये सेम है हमारा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस डेल्टा को हम ट्रांसफॉर्म करके किस में लेते हैं, स्टार में, और स्टार में लाने के बाद हम नेटवर्क को फिर से क्या करेंगे, रीड्रॉन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस डेल्टा आर्म्स के रेजिस्टेंस को हम किस में चेंज कर दे रहे हैं, स्टार में। तो आप स्टार में जब करोगे तो कैसे स्टार में होगा, तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन लिख रहे हैं, नेटवर्क कैन बी रीड्रॉन एज, ठीक है। आपको तो इसको डेल्टा को हम स्टार में बना दे रहे हैं। तो पहले ध्यान से देखना हम कैसे इसको स्टार में करेंगे। तो डेल्टा के हर एक आर्म्स को बाइसेक्ट कर दो, तो इसको बाइसेक्ट करोगे तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फॉर्म होगा, इसको बाइसेक्ट करोगे तो एक रेजिस्टेंस फॉर्म होगा हमारा, और इसको बाइसेक्ट करेंगे तो ये हमारा होगा। इसको हम बोल दे रहे हैं R1, इसको नाम दे रहे हैं R2 और इसको नाम दे रहे हैं R3।
ठीक है। सिमिलरली इधर भी हम करें, ये इसका हम लोग नेमिंग कर दें, इसको R4, इसको कह दें R5, इसको कह दें R6, ठीक है। इतना। अब ये क्या है, हम लोग डेल्टा का काम खत्म हो गया, ठीक है। अब हमारा जो कनेक्शन होगा वो क्या होगा, स्टार के साथ बनेगा, यानी ये वाला पोर्शन खत्म। अब नेटवर्क को रीड्रॉ कैसे करना है, स्टार के साथ कनेक्ट करना है। तो इसको यदि हम लोग डायग्राम को बनाएं तो थोड़ा देखिए कैसा बनेगा। यहाँ पर हम नेटवर्क रीड्रॉ कर रहे हैं, ए से जाएगा हमारा, तो ए से क्या होगा, एक रेजिस्टेंस होगा R1, R1 से यहाँ पर हमारा ये होगा, इसके साथ 2 रेजिस्टेंस, R2, R3। डेल्टा का काम खत्म हो गया, अब डेल्टा नहीं, हमको स्टार है इतना। और इसके साथ आपको फिर फोर ओम का रेजिस्टेंस हमारा, R3 के साथ फिर क्या होगा, 3 ओम का रेजिस्टेंस, 3 ओम, 4 ओम का रेजिस्टेंस, ये R6, R5, R4, और ये टर्मिनल आपका क्या होगा, ये A और ये क्या हो जाएगा, B। तो देखिए, तो आफ्टर ये ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद ये सब बनेगा। यदि मान लो आपको डायग्राम बनाने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या करना है, आप साथ में एक पेंसिल और रबर रखना है, ठीक है। पेंसिल और रबर रखने के बाद आप क्या करना है, जब डेल्टा को स्टार में बना दिए हो तो ये डेल्टा वाले जितने भी है इस सारे को आप इरेज कर देना। क्या कर देना, इरेज कर देना। जैसे हम यहाँ पर आपको समझाने के लिए, यदि इसको इरेज करें तो ये काम खत्म हो जाएगा हमारा, ये चीज़ हमारा हम यहाँ पर इरेज करके आपको बता दे रहे हैं। ये भी काम खत्म, इसका भी काम खत्म, ठीक है। सिमिलर में ये डेल्टा का काम खत्म हो गया, ये भी काम खत्म, ये भी काम खत्म हमारा, और ये भी काम खत्म हमारा। यही डायग्राम बनेगा ना, थोड़ा देखिए तो यही चीज़ है हमारा कि नहीं हमारा। तो यदि डायग्राम बनाने में आपको प्रॉब्लम होगा तो पेंसिल और रबर साथ में रखेंगे। जिसको हमारा डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट कर दिए तो आप डेल्टा का काम खत्म हो गया, हमको सिर्फ क्या बचा, स्टार से बनाना है। ये तो आपको समझाने के लिए किए थे, हम डायग्राम में यहाँ बना दिए, क्योंकि हमको इसका वैल्यू चाहिए बाबू। नहीं लिखोगे तो हम वैल्यू नहीं लिख पाएंगे, तो ये वैल्यू ये आपको हम समझाने के लिए सिर्फ किए थे। यही था हमारा। यही था हमारा, ठीक है। और इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना था थोड़ा मार्क करके बताएंगे, हम तो इरेज कर दिए थे आपका। तो इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू है ये 4.5 ओम, ये शायद 7.5 ओम था,
और इस रेजिस्टेंस का वैल्यू आपका था 3 ओम। इधर भी रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना था 3 ओम, ये 4.5 ओम और ये 7.5 ओम। ठीक है, ये तो आफ्टर जो डेल्टा टू स्टार जो ट्रांसफॉर्म करके नेटवर्क को हम रीड्रॉन कर लिए ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले R1, R2, R3, R4, R5, R6 का वैल्यू निकाल लो। तो थोड़ा देखो, R1 हमारा क्या है, स्टार आर्म्स का रेजिस्टेंस है जो कि फॉर्म किए हैं विद द हेल्प ऑफ डेल्टा से। तो R1 का वैल्यू किसको किसको बाइसेक्ट करने का डेल्टा मिला, देखो तो R1 7.5 और 4.5 को, तो कितना हो जाएगा 7.5 गुने 4.5 और डिवाइडेड बाई 7.5 प्लस 4.5 और प्लस कितना 3 R1 होगा। R2 का वैल्यू क्या होगा बाबू बोलिए, 4.5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 7.5 प्लस 4.5 प्लस 3, ये तो सब में कॉमन ही होगा हमारा। ठीक है, R2 इसको बाइसेक्ट किया। R3 हमारा, R3 किसको बाइसेक्ट कर रहा है, डेल्टा को, जिसको बाइसेक्ट कर रहा है उसको प्रोडक्ट, तो 7.5 गुने 3 बाई 7.5 प्लस 4.5 प्लस 3। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करें तो कितना आएगा, इसका वैल्यू आ जाता है 2.25 ओम। ठीक है, इसका वैल्यू आ जाता है 0.9 ओम। ये आप लोग चेक कर लेना। और R2 का वैल्यू आ जाता है आपको R2 का वैल्यू 4.3 इंटू इतना करने पर 4.5 इंटू 3, ये वैल्यू आएगा 0.9 ओम। और इसका वैल्यू 7.5 इंटू 3, ये वैल्यू 1.5 ओम। एक बार आप लोग भी चेक कर लेना इस वैल्यू को। यदि मान लो कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक होगा तो आप अपने से सही भी कर लेना, मेथड जान जो। ठीक है, ये अब थोड़ा देखो, यहाँ से R4 का वैल्यू निकालें तो R4 का वैल्यू 4.5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई इतना, तो 4.5 यही हमारा R4 हो जाएगा हमारा। ठीक है, R5 का वैल्यू कितना 3 इंटू 7.5 डिवाइडेड बाई इतना, तो 3 इंटू 7.5 ये R5 होगा और ये आपका क्या हो जाएगा R6 हो जाएगा। यानी R1 का वैल्यू R6 के बराबर होगा, R2 का वैल्यू R4 के बराबर होगा, R3 का वैल्यू R5 के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर अब इसी के बीच में हमको क्या निकालना था, यहाँ से A से B के बीच का इक्विवेलेंट डिटरमाइन करना था। यही ना R इक्विवेलेंट है हमारा। इतना। अब थोड़ा देखो, इस नेटवर्क को हम और इसको सिंप्लीफाई कर दें तो A से B हमारा जब निकालना है तब इसका अपोजिट, अब थोड़ा देखो, ये और ये तीनों सीरीज में हो जाएगा, ये और ये भी क्या होगा सीरीज में होगा हमारा। तो इसको हम एक बार और सिंप्लीफाई कर दें तो ये कितना R1, इसको हम लोग यहाँ से सिंप्लीफाई करके लिखें, इसका इक्विवेलेंट हमारा हो जाएगा। इसको हम मान लें R2 प्लस 4 प्लस R4 हमारा, इसको और इसको तीनों सीरीज को एक बना दें ये, और इसके साथ हमारा ये हो जाएगा, ये A और ये क्या B, और ये R1, ये कितना R6, और इसको हम लोग बोल दें R1 इक्विवेलेंट, और इसको हम बोल दें R2 इक्विवेलेंट, जहाँ पर R1 इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा
R1 इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना R2 प्लस 4 प्लस R6 हमारा R2 प्लस 4 प्लस R4। R2 का वैल्यू कितना है बाबू, थोड़ा देखिए तो 0.9 प्लस 4 प्लस R4 का वैल्यू कितने के बराबर है हमारा, R2 R4 सेम है हमारा 0.9, यानी आपको 9 9 18 1.8 प्लस 4 2.2 ओम R1 इक्विवेलेंट। R2 इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, R2 इक्विवेलेंट का R3 प्लस 3 प्लस R5, क्या R3 R5 के बराबर है, तो 1.5 प्लस 3 प्लस 1.5 ये कितना हो जाएगा 6 ओम हमारा। ये 9 9 18 हो गया ना वो, 9 9 18 1.8 यानी 1.8 प्लस 4 5.8 ओम आएगा ना, ये 5.8 ओम इतना होगा हमारा। ठीक है, अब इसके बीच का थोड़ा देखो, इसको एक बार और रिड्यूस कर दें हम लोग यहाँ से, तो इसको हम लिख दें R1, ये दोनों पैरेलल को एक बना दें, तो इसको हम R3 इक्विवेलेंट कर दे रहे हैं, R3 इक्विवेलेंट, और ये कितना R6, और ये A और ये क्या B, यहाँ से R इक्विवेलेंट ये, तो यहाँ से R3 इक्विवेलेंट ये R1, तो R3 इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, R3 इक्विवेलेंट का जो वैल्यू आएगा आपको कितना, R1 इक्विवेलेंट पैरेलल R2 इक्विवेलेंट, R1 इक्विवेलेंट पैरेलल R2 इक्विवेलेंट, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, दोनों पैरेलल में है तो आप लिख सकते हो R1 इक्विवेलेंट इंटू R2 इक्विवेलेंट बाई R1 इक्विवेलेंट प्लस R2 इक्विवेलेंट, यानी R1 5.8 इंटू 6 बाई 5.8 प्लस कितना 6 हमारा, ये इसका इतना, पहले इतना आप लोग नोट डाउन कर लें। चलिए R3 इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या हो गया, इसको हम रिप्लेस किए, तो ये दोनों पैरेलल है, इसको एक इक्विवेलेंट बना दिए जिसका नाम हम लोग R3 इक्विवेलेंट देख लिए। तो R3 इक्विवेलेंट का वैल्यू, ये दोनों पैरेलल का जो फॉर्मूला होगा तो दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाई कितना दिस प्लस दिस, हम लोग R3 इक्विवेलेंट निकाल लिए। ठीक है, जिसका वैल्यू आया है 2.95। एक्चुअली इसका वैल्यू तो आप देखिएगा आपका 949 को ही हम 5 पूरा एग्जैक्ट लिख दिए एक्यूरेट में। ये अब R इक्विवेलेंट का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ये तीनों सीरीज में हो जाएगा, तो यहाँ से हम यहाँ पर लिख रहे हैं इस जगह पर, नाउ R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना R1 प्लस R3 इक्विवेलेंट प्लस कितना R6, तीनों का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दें। R1 का वैल्यू कितना है देख लीजिए 2.25 प्लस R3 इक्विवेलेंट का 2.95 प्लस R6 का वैल्यू कितना आया है हमारा आपको 2.25, इसलिए R इक्विवेलेंट का जो वैल्यू आ जाएगा वो 7.45 ओम, यही इसका आंसर हो जाएगा हमारा।
देखो तो 5 5 10 5 15 के 5 हाथ में रहा 1 1 1 2 1 3 3 3 12 12 12 2 14 4 हाथ में रहा 1 2 2 4 2 6, ठीक है 7.45 यही। तो आपका स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन से ये क्वेश्चन कितने इजी वे में हमको कैलकुलेट हो गया है, मतलब इजी वे में इसको हम लोग रिड्यूस कर दिए। यदि इस चीज़ का हमको जानकारी नहीं होती तो फिर इस नेटवर्क को हम सिंपल आपका नॉर्मल सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से एलिमिनेट नहीं कर सकते थे। समझ में बात है? तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बनाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना है आपको क्या, जब हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे, जैसे यहाँ डेल्टा से स्टार बना दिए तो डेल्टा का काम खत्म हो गया हमारा, ठीक है। हम क्या है, स्टार का काम रहेगा हमारा, तो डेल्टा का काम खत्म, तो सर्किट को रीड्रॉन फिर से कर लेना। तो डेल्टा से स्टार बनाने के बाद नेटवर्क रीड्रॉ किए, इसको हर एक स्टेप को रिड्यूस करते गए हैं हम लोग। उसके बाद जैसे डेल्टा तो स्टार कर लिए तो यहाँ पर हमको सिंपली अब नॉर्मल सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज करके नेटवर्क को हम लोग रिड्यूस कर दिए, ठीक है। इस पर और हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।